हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बच्चों, यदि चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आप एक भी वीडियो को मिस न कर पाए। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति का पार्ट 4 लेकर आए हैं और त्रिकोणमिति में पार्ट 4 को हम सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक पिछले 3 पार्टों को नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जाकर उन तीनों पार्टों को देख लीजिए, तभी आपको ये वाला वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा, तभी आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। आइए मैं क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ, कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। मतलब निम्नलिखित का मतलब है, एक तो पहला पॉइंट दे रखा है इसमें साइन A और दूसरा देखा कोस A। पहला साइन A और दूसरा देखा कोस A और सेकंड पॉइंट दे रखा है इसमें साइन C कॉमा कोस C। प्यारे बच्चों, इनके हमें मान ज्ञात करने हैं। साइन A कोस A और साइन C कोस C का वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इसने जो दे रखा है उस पॉइंट को हम क्लियर कर लेते हैं। इसमें कहा है कि ये बी कोण जो दे रखा है ये समकोण है, ये बी है और हम इसको सी मान लेते हैं और ये ए हो जाएगा। आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, हम इसको ऐसा कर लेते हैं, ये हमारा सी हो गया और ये हो गया ए बी सी। ठीक है, हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को मान लिया है। तो अब दे क्या रखा उसने, जो गिवन दे रखा हमें वो दे रखा है, दिया है क्या दिया है, इसमें दे रखा कि AB बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दे रखा है इसमें 7 सेंटीमीटर। मतलब ये दे रखा इसने 24 सेंटीमीटर और ये दे रखा 7 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर ये वाला मान हमें मिल जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग बराबर हो जाएगा यहाँ से BC का वर्ग और प्लस हो जाएगा AB का वर्ग। प्यारे बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर पाइथागोरस प्रमेय होती है। AC की वैल्यू हमें निकालनी है, AC स्क्वायर हो जाएगा और BC जो है वो 7 दे रखा तो 7 का वर्ग और AB दे रखा 24 तो 24 का वर्ग हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ से 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा 576 हो जाएगा। जब इसको हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर बनेगा 625 यहाँ से AC स्क्वायर हो जाएगा। ये हम इसको लिखेंगे AC इक्वल टू हो जाएगा 625, या हम इसको कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से निकल के आ गया है ये। अब हमें सॉल्व ये करना है कि इसने पूछा साइन A और कोस A का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम इसमें ये कर लेते हैं कि साइन A, फर्स्ट पॉइंट पूछा साइन A, तो साइन A में हम जानते हैं कि साइन A क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है प्यारे बच्चों 7 है और कर्ण कितना है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। दूसरे में पूछा कोस A और कोस A में हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है यहाँ पर 25, तो 24 बटा 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करूंगा। यदि आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स देकर मुझे रिप्लाई जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्वेश्चंस आपको समझ में आए ही नहीं है। उसके बाद अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, और सेकंड पॉइंट में हमसे पूछा गया है क्या पूछा सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में पूछा उसने कि साइन सी कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, साइन सी जो होगा, साइन सी का मतलब ये होगा कि अब इस वाले कोण की बात कर रहा है वो। साइन सी में मतलब इस वाले कोण की बात कर रहा है। अब इस कोण की मतलब हुआ साइन सी, इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब। साइन में हम जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, तो जिस कोण की बात कर रहा है उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो 24 कितना हो जाएगा लंब और कर्ण कितना हो जाएगा प्यारा बच्चों, यहाँ से कर्ण वही रहेगा 25 सेंटीमीटर की। कर्ण तो वही होगा जो 90 के सामने होगा, 90 कोण के सामने होता है, तो 24 बटा 25 आंसर हो जाएगा। कोस सी की वैल्यू पूछ रहा है तो कोस सी में क्या होगा,
कि कोसी में आधार बट्टे कण होना चाहिए, तो आधार जब ये लंब हो गया तो ये क्या बचा, कण हो, ओ आधार हो गया, सॉरी ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, उसके लिए कण हो गया, तो ये हो जाए 7/25, 7/25 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूँ कि आपको दोनों का सोल्यूशन समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे बच्चों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति को यदि आप लोगों को बेहतर तरीके से करना है तो मैं जो यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहा हूँ आप उसी को बुक से लें और क्वेश्चन वहां से देखें और क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है कि संलग्न आकृति में tan p माइनस कोटार का मान ज्ञात कीजिए। एक आकृति दी गई है, वहां पर tan p माइनस कोटार का मान पूछा है। आकृति दे रखी है, ये कुछ इस तरह से आकृति इन्होंने बना रखी है, ठीक है, और इसमें कहा है कि ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। इनकी वैल्यू दे रखी है, ये P दे रखा है और ये Q दे रखा है और ये R, ये 90 एंगल है, ठीक है। ये बात उसने कही है, तो उसने पूछा है कि tan P माइनस कोट Q का मान क्या, कोट R का मान क्या होगा, कोट R का मान, ये हमसे पूछा गया है प्यारे बच्चों। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि tan P माइनस कोट R का मान हमसे पूछा है, ठीक है, और ये संलग्न एक चित्र दे रखा है। आप जानते हैं कि 90 एंगल के सामने की भुजा क्या होती है, कण होती है, तो कण यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दे रखा है, और हम जानते हैं कि जिस कोण की बात कर रहा है उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो ये लंब हो गया, ठीक है, और ये आधार हो गया, ठीक है। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू चलेंगे कि इसके अकॉर्डिंग कि इसमें क्या कहा है, लेकिन सबसे पहले हमें तीसरी भुजा को निकालना जरूरी है। हम जानते हैं कि तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना अनिवार्य होता है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि पी आर का जो वर्ग होगा वो किसके इक्वल होगा, पी आर का वर्ग होगा पी क्यू के वर्ग के और प्लस क्यू आर के वर्ग के, इसके इक्वल होगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि पी आर कितना दे रखा, पी आर दे रखा 13 और 13 का वर्ग दे रखा है, पी क्यू दे रखा 12 है, तो 12 का वर्ग दे दिया यहाँ पर, और प्लस क्यू आर ऐसे रहने देंगे बच्चों। अब यहाँ से देखेंगे कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 169 होता है, मतलब 169 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, 144 होता है, और प्लस क्यू आर का वर्ग हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसको हम इधर ले जाएंगे 169 माइनस 144 और यहाँ पर क्यू आर का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। आप जब इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 25, क्यू आर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। और यदि हम क्यू आर की बात करें तो ये क्यू आर कितने हो, 25 का वर्गमूल अर्थात 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों यहाँ से ये मान जो आया 5 सेंटीमीटर आया है। अब हमसे जो भी हम वैल्यू उसने पूछी है हम उसको निकाल सकते हैं। देखो किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan p माइनस कोट r पूछा है, तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r। लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, tan p की मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, tan p कितना होगा, tan p कितना होगा। तो प्यारे बच्चों tan p होगा, क्योंकि p एंगल ये वाला है, इस कोण की बात कर रहा, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है, क्या होगी, लंब हो जाएगी। अब उसने कहा है कि हम जानते हैं tan में लंब बटे आधार होता है, तो ये अगर लंब है, ठीक है, तो आधार कौन सा होगा, 12, तो ये तो निकल जाएगा। अगर मैं बात करूं कोट आर की, तो कोट आर क्या होगा, मतलब इसके सामने की भुजा लंब होगी, ये तो लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो यदि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपली ये जाने कि कोट में क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना हो गया इसमें, आधार 5 हो गया है और लंब कितना हो गया है, 12 हो गया है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू निकल गई। अब हमसे पूछा है उसने कि tan p माइनस कोट r की वैल्यू क्या होगी, तो tan p का मान कितना, 5/12 और माइनस कोट r का मान कितना, 5/12 है। आप इससे इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। आंसर कितना हो गया इसका प्यारा बच्चों, 0 हो गया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, ट्विटर पर और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।